दोस्तों, आप सभी को संजीत सिंह राठौर का पुनः एक बार प्रणाम। और मैं बड़े हृदय की गहराइयों से आप सभी लोगों का राठौर वर्ल्ड में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पूरी वर्ण रचना का, पूरी वर्ण व्यवस्था का 4 से 5 वीडियो डाला और आपके कमेंट्स से, आपकी बातों से मुझे लगा कि आप संतुष्ट भी हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में बार बार एक मैसेज आ रहा था कि सर आप संधि का क्लास कब डालेंगे। संधि के लिए बहुत ज़्यादा छटपटाहट थी, तो क्योंकि भाई यूपी एसआई आ रहा है, बिहार एसआई आ रहा है, राजस्थान एसआई आ रहा है, यूपी टेट है, सुपर टेट है, बहुत सारे एग्जाम्स सर पे हैं जिनमें हिंदी के संधि का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि 100% इससे क्वेश्चन आना है। तो संधि के क्लास को लेकर मैं इस वीडियो में आ रहा हूं और ये एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, इसके 3-4 वीडियो में दूंगा पार्ट वाइज। लेकिन आपसे एक अनुरोध होगा कि आप संधि के वीडियोज शुरू से लेकर अंत तक निश्चित रूप से देखिएगा, क्योंकि जब तक आप शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तो मैं इसमें किताबी ज्ञान से अलग हट के पढ़ाऊंगा। अपने शिक्षण के शोध को संधि के अंदर लेके आने वाला हूं। तो आपसे अनुरोध होगा कि आप संधि के हर वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक देखने की कोशिश करिएगा। और ये मेरी गारंटी है कि संधि के विच्छेद को और विच्छेद को संधि के रूपांतरण में आपको मैं इतना आसान बना दूंगा कि आपने अपनी कल्पना भी इस आसानी तक, इस हद तक नहीं की होगी। तो चलिए हम चलते हैं संधि के क्लास में। मित्रों, जब शब्द संधि को देखा जाए तो शब्द संधि खुद 2 भागों में टूटती है। संधि की संधि हो जाती है सम प्लस धी, सम प्लस धी। संधि की संधि है सम प्लस धी। सम का मतलब होता है बराबर। आप सभी जानते हो सम का मतलब बराबर होता है, यानी 2 बराबर गुण वाले बिंदुओं के मेल से जो परिवर्तन पैदा होता है वही क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। अब यहाँ मैटर ये है कि संधि के अंतर्गत 2 परस्पर मेल वाले, 2 बराबर गुण वाले वो बिंदु कौन हैं? तो वो बिंदु वर्ण हैं। 2 परस्पर मेल वाले बिंदु संधि के अंतर्गत आते हैं। कौन है वो? वर्ण हैं। अतः इनको परिभाषित किया जाता है। संधि की परिभाषा आ जाती है और वो परिभाषा क्या निखर के आती है, क्या बन के आती है कि 2 परस्पर वर्णों के, 2 परस्पर वर्णों के मेल से, 2 परस्पर वर्णों के मेल से जो विकार में आप देख रहे हो ना, वी लगा है, विकार और विशेष है, यानी विकार का ही मतलब है क्या है? परिवर्तन। विकार का ही दूसरा अर्थ क्या है? परिवर्तन। यानी 2 परस्पर वर्णों के मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन उत्पन्न होता है, पैदा होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। ये तो संधि की क्या है? परिभाषा है। अब आई बात कि जब 2 परस्पर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ तो संधि हुई, तो इसमें वर्णों की चर्चा तो होनी चाहिए। तो आप सभी जानते हो कि वर्ण 2 स्वरूपों में व्याकरण के अंदर विद्यमान है। एक स्वर जिसका उच्चारण स्वयं से होता है और दूसरा व्यंजन जो अपने उच्चारण में स्वर की सहायता लेता है। तो जब 2 परस्पर मेल वाले वर्ण मिलते हैं तो संधि के 3 स्वरूप पैदा होते हैं। संधि के कितने स्वरूप पैदा होते हैं? 3 स्वरूप। जो पहला स्वरूप होता है वह क्या पैदा होता है? स्वर प्लस स्वर। पहला स्वरूप स्वर प्लस स्वर, यानी स्वर से स्वर का मिलना, स्वर से स्वर का मिलना। और जब स्वर से स्वर मिलता है तो निर्माण किसका होता है? स्वर का। और इसे ही कहा जाता है स्वर संधि। ये 2 वर्णों का आपस में परस्पर मेल है। जैसे अगर एग्जाम्पल में लूं, अ एक स्वर है और प्लस ई एक स्वर है, यानी 2
स्वर अ और ई आपस में मिले तो उनसे एक विकार उत्पन्न हुआ, एक परिवर्तन आया, और वो विकार क्या है? ए है। अर्थात ए विकार है, इसलिए ए जो है वो संधि हुई और ये संधि विच्छेद हुआ। ये संधि विच्छेद हुआ, ये वर्णों का परस्पर मेल हुआ और ये इनसे रूप परिवर्तन हुआ। इन दोनों के मिलने से एक रूप परिवर्तन हुआ और उस रूप का नाम हुआ ए, अर्थात ए संधि हुई। और चूंकि ए स्वर है अतः यह संधि स्वर संधि कही जानी चाहिए। जो दूसरा हुआ वो हुआ व्यंजन से क्या मिला? व्यंजन से स्वर मिला। व्यंजन प्लस स्वर, तो किस संधि का निर्माण हुआ? व्यंजन संधि का। व्यंजन से जब स्वर मिला तो व्यंजन संधि का निर्माण हुआ। व्यंजन, आप थोड़ा समय समझा रहा हूं कि अगर मैं क लिखूं तो क में स्वयं स्वर विद्यमान है, शहीद वर्ण है, प्रत्येक व्यंजन में स्वर विद्यमान है, अतः आपने लिखा कि व्यंजन में स्वर मिलता है। इट मीन्स आप इस व्यंजन को स्वर विहीन करना पड़ेगा। इस व्यंजन को क्या करना पड़ेगा? स्वर विहीन करना पड़ेगा। तो आप क में क्या डालेंगे? हलंत डालेंगे। जब आप व्यंजन में हलंत डालते हैं तो वह व्यंजन स्वर विहीन व्यंजन हो जाता है। और यह व्यंजन और इसमें जब स्वर मिलता है तो निर्माण किसका हो जाता है? व्यंजन संधि का। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं। उदाहरण क्या लिया? वाक। क्या लिया? वाक। और क में क्या डाला? हलंत। जब हलंत डाला तो यह क व्यंजन स्वर विहीन हो गया, विशुद्ध व्यंजन हो गया। और इसमें जब मैंने एक स्वर इस यानी व्यंजन से जब स्वर मिला तो संधि का जो संध्य पद बना वो संध्य पद बना वागीश। तो वागीश किस संधि का उदाहरण हुआ? व्यंजन संधि का, क्योंकि आपने व्यंजन से ये व्यंजन है, इससे आपने क्या मिलाया? स्वर। अर्थात व्यंजन और स्वर के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, वो कहलाती है व्यंजन संधि। जब मैं तीसरे तथ्य की बात करूं तो इसमें कौन मिलता है? इसमें मिल जाता है सर, इसमें क्या मिलता है कि विसर्ग आता है। पहला पद क्या आता है? विसर्ग। विसर्ग और विसर्ग से क्या मिलता है? व्यंजन। क्या मिलता है? व्यंजन। और फिर व्यंजन से क्या मिलता है? स्वर। विसर्ग से मिलता है व्यंजन और व्यंजन से मिलता है स्वर। तो जो विकार पैदा होता है वह विकार क्या होता है? विसर्ग होता है। इसलिए इस संधि का नाम पड़ा विसर्ग संधि। क्लियर? यानी विसर्ग व्यंजन और स्वर के मिलने से जो विकार उत्पन्न हो वो है विसर्ग संधि। जैसे जरा इसको समझेंगे। जैसे अगर मैंने लिखा मनः धन रथ, मनः धन रथ, तो शब्द बना, विकार बना मनोरथ, मनोरथ बना। तो मनः में ये क्या है? विसर्ग है, ये विसर्ग है। और र जिसमें जो खुद र और अ से मिलके बना, यानी र व्यंजन और अ स्वर, तो कॉम्बिनेशन क्या बना? विसर्ग र का र व्यंजन और अ स्वर। विसर्ग व्यंजन और स्वर के मिलने से जो विकार पैदा हुआ वो कहलाई विसर्ग संधि। अर्थात इस तरह परिवर्तन के आधार पर संधि के कितने स्वरूप पैदा हुए? स्वर से स्वर के मिलने पर स्वर संधि, व्यंजन से स्वर के मिलने पर व्यंजन संधि, और विसर्ग से व्यंजन और स्वर के मिलने पर विसर्ग संधि का निर्माण हुआ। और अब हम चलते हैं किस संधि की चर्चा करने? स्वर संधि की। पहले चर्चा किसकी होगी? स्वर संधि की। और आप हड़बड़ाइएगा नहीं, ये जो व्यंजन है ना, व्यंजन को तो मैं आसान करूंगा ही करूंगा, विसर्ग को ऐसा मेरे पास मसाला है कि चुटकी में उड़ा के रख देंगे। 1 मिनट के अंदर विसर्ग संधि को समाप्त करेंगे। आने दीजिए समय। लेकिन मेरा फुल फोकस किस पे होगा? स्वर और व्यंजन संधि पे। विसर्ग का तो खेला 1 मिनट में खत्म करेंगे और उस समय बताएगा। तो जरा मैं इनको यहाँ से हटा रहा हूँ, इन नामों को यहाँ से हटा रहा हूँ, आप नोट कर लेना। और अब मैं बढ़ता हूँ किस संधि पर? स्वर संधि पर। स्वर संधि अर्थात यहाँ से मैं संधि की परिभाषा को भी हटाया
और नाम क्या दिया, स्वर संधि। तो हमारी संधि अब शुरू होने जा रही है, जिस संधि का नाम क्या है, पहली संधि है जिसका नाम क्या है, स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि यानी आपने देखा कि स्वर से स्वर मिला, तो इसको परिभाषित करने की बात करें होगा तो क्या होगा, दो परस्पर स्वरों के मेल से, दो परस्पर स्वरों के मेल से क्या पैदा होगा, विकार पैदा होगा। जो विकार माने परिवर्तन, जो विकार उत्पन्न हो वो क्या है, वह स्वर संधि है, वह स्वर संधि है। क्लियर, वो स्वर संधि है। ये स्वर संधि की परिभाषा हुई, दो परस्पर स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ वह विकार ही क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। अब बात आई दो परस्पर स्वरों के मेल से, तो मेल का मतलब क्या है, मेल का ये मतलब है कि सभी स्वर आपस में एक दूसरे से मिलने चाहिए, और स्वरों की मात्रा आधार पर या लेखन आधार पर जब चर्चा की जाती है, विकार आधार पर की जाती है, तो वो स्वरों की संख्या मात्र और मात्र 11 है, क्योंकि अंग जो है और अयोगवाह हैं, और अंग का प्रयोग व्यंजन संधि में और अह का प्रयोग विसर्ग संधि में होता है। तो अभी केवल और केवल कितने स्वरों की चर्चा होगी, 11 स्वरों की चर्चा होगी, और इन 11 स्वरों का आपस में मेल ही किसका निर्माण करेगा, स्वर संधि का निर्माण करेगा। तो यहां से अब मैं थोड़ी जगह बनाने के लिए परिभाषा को भी हटा दे रहा हूं। परिभाषा को मैंने हटाया, किसकी परिभाषा को, स्वर की परिभाषा को। हम चलते हैं अब स्वर संधि की चर्चा करेंगे, और हम यहाँ पर स्वर संधि यानी संधि का पहला भेद क्या, स्वर संधि यहाँ पर मैं नोट करता हूँ। सर, स्वर संधि की बात की जाए तो आपने देखा दो परस्पर वर्ण, तो इसमें कौन परस्पर वर्ण मिलते हैं, स्वर से स्वर मिलता है। आपने देखा स्वर से स्वर के मिलने से जो विकार उत्पन्न हो, जो परिवर्तन हो, वो स्वर संधि है। अर्थात दो स्वरों के परस्पर मेल से ये मैं परिभाषा लिख रहा हूं, जो विकार पैदा हो, विकार का मतलब समझा चुका हूं, परिवर्तन, जो विकार उत्पन्न हो वो क्या है, वो स्वर संधि है, वो स्वर संधि है। क्लियर, वो स्वर संधि है। पीछे मैंने उदाहरण भी दिया था, यानी सभी स्वरों का आपस में मिलना ही जो विकार उत्पन्न करेगा वो होगा स्वर संधि। और विकार के आधार पर, मात्रा आधार पर, परिवर्तन आधार पर स्वरों की कुल संख्या जो है वो मात्र और मात्र 11 है, क्योंकि स्वर परिवार के कुल सदस्य में जो अयोगवाह हैं, अंग और अह, उसमें अंग का प्रयोग व्यंजन संधि में और अह का प्रयोग विसर्ग संधि में होता है। अर्थात अ से लेकर औ तक के वर्णों का परस्पर मेल जो विकार उत्पन्न करेगा, जो परिवर्तन उत्पन्न करेगा, वही कहलाएगी स्वर संधि। क्लियर, तो मैं थोड़ा सा जगह बनाने के लिए यहाँ से इस परिभाषा को हटाता हूँ, और आप अब देखेंगे कि हम लोग स्वर संधि, वैयाकरणों ने स्वर संधि का निर्माण कैसे किया। और मित्र एक बात बता दूं, व्याकरण का, यश के सिंह का असली जादू यहीं से शुरू होता है। देखो खेल आगे आगे होता है क्या। तो परस्पर स्वरों का मैं मेल कराने जा रहा हूं। जब स्वरों को लिखूंगा तो वो कौन कौन स्वर होंगे, वो स्वर होगा अ, आ, ई, उ, री, हर स्वर है ए, और ए के बाद आप लेखन पद्धति में अ लिख देते हैं, लेकिन एक बात मानिए, ए के बाद आने वाला स्वर क्या है, ओ है, और ओ के बाद अय्य, और अय्य के बाद क्या आता है, औ। यह स्वरों का क्रम है।
और अंग और आह को मैं लिख नहीं सकता क्योंकि वो अयोग वाह है। तो अब आते हैं कि इन 11 स्वरों का आपस में मिलना, एक दूसरे से मिलना ही स्वर संधि है। अर्थात यदि अ एक समय पहला स्वर है और ई एक समय दूसरा स्वर है तो एक समय ऐसा भी आएगा जब ई पहला स्वर बनेगा और अ दूसरे पद का स्वर बनेगा। यानी आपस में एक दूसरे को मिलाना होगा। आ को ई से मिलाओगे, आप ए से मिलाओगे तो एक समय ए को भी आ से मिलाना पड़ेगा, तब जाके संधि की, स्वर संधि की संपूर्णता होगी। समझाने के क्रम में उदाहरणों को अगर मैं देखूं तो एक बात बता दो आप, ये हर्ष वर्ण है, ये दीर्घ वर्ण है, ये हर्षो है, ये दीर्घ है, और हर्षो का ठीक 2 गुना दीर्घ होता है। ये हर्ष वर्ण है और इसका दीर्घ वर्ण उ है। री एक हर्ष वर्ण है, जबकि ए, ओ, ऐ और औ संध्या दीर्घ स्वर हैं, संध्या दीर्घ स्वर हैं। अर्थात जब आप 2 वर्णों को आपस में मिलाते हो, 2 मात्राओं को आपस में मिलाते हो तो आकार या मात्रा कभी घटती नहीं है, बढ़ती है। और दीर्घ का मतलब बढ़ना होता है, न कि घटना। अर्थात जब भी स्वर में, स्वर संधि में वर्ण मिलेंगे तो कभी हर्ष स्वर का, हर्ष वर्ण का निर्माण हो ही नहीं सकता। अगर होगा तो वो वर्ण क्रमशः दीर्घ ही होना चाहिए। अर्थात निर्माण में, परिवर्तन में आ का निर्माण हो सकता है, ई का निर्माण हो सकता है, ऊ का निर्माण हो सकता है, री हर्ष है इसलिए नहीं होगा। ए का, ओ का, ऐ का और औ का निर्माण हो सकता है। अगर ये देखा जाए, मैं उदाहरणों की बात करूं तो अगर मैं अ और आ को, सपोज दैट, मान लो भाई अ और आ को मैं किसकी मात्रा मानूं? पानी की। किसकी मात्रा माना? पानी की। और ई को मैं एक मात्रा मान रहा हूं दूध की। किसकी मात्रा मान ली? चूंकि आप प्रयोग धर्म में हैं, दूध की। और ऊ को मैंने मात्रा मान ली किसकी? तेल की। 3 मात्राएं हमारे पास हैं, दूध, पानी और तेल। अगर ये देखा जाए तो ये 1 गिलास पानी हुआ तो ये 2 गिलास पानी होगा, ठीक 2 गुना। ये 1 गिलास दूध होगा तो ये 2 गिलास दूध होगा। ये 1 गिलास तेल होगा तो ये 2 गिलास तेल होगा। क्लियर कट। अब मैटर है कि यदि आप पानी में पानी मिलाते हो, पानी में पानी की मात्रा मिलाओगे तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, गुण परिवर्तित नहीं होगा। और बढ़ना को ही क्या कहा जाता है? दीर्घ कहा जाता है। अर्थात पानी से पानी मिलेगा तो दीर्घ बनेगा, दूध से दूध मिलेगा तो दीर्घ बनेगा, और तेल से तेल की मात्रा मिलेगी तो दीर्घ मात्रा बनेगी। और इनके आपस में मिलने से जो स्वर का पहला स्वरूप आया, उस स्वरूप का नाम क्या हो गया? स्वर का जो पहला स्वरूप आया वो स्वर संधि का, सॉरी यहाँ स्वर में लिख रहा हूँ, यहाँ मैं स्वर संधि लिख दे रहा हूँ, स्वर संधि। इसका जो पहला स्वरूप आएगा वह क्या आएगा? दीर्घ स्वरूपेण। वह कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी, क्योंकि मात्रा बढ़ रही है। अगर मैं मिलान की बात करूं, यदि वर्णों को मिलाऊं तो क्या ये नहीं हो सकता? विकार हम लोग बाद में देखेंगे। यानी सभी स्वरों को हम आपस में मिलाने जा रहे हैं। अर्थात अ को अ से मिलाऊं, अ को आ से मिलाऊं, आ को अ से मिलाऊं, ई को ई से मिलाऊं, या ई को ई से मिलाऊं, या ई को ई से मिलाऊं, ठीक है। या फिर ये दीर्घ ई आ गया ना, दीर्घ ई को फिर मैं किससे मिला दूं? ये हर्स्व ई से, तो हाँ दीर्घ, ये हर्स्व ई से मिलाऊं, मिला दिया। फिर मैं ऊ को ऊ से मिलाऊं, फिर ऊ को ऊ से मिलाऊं, है ना, या ऊ को ऊ से मिलाऊं, ऊ को ऊ से मिलाया। अब यहाँ पर मैं हर्ष ऊ ले रहा हूँ, ऊ को ऊ से मिलाऊं, या दीर्घ ऊ को किससे मिला दूं? दीर्घ ऊ से। तो यहाँ देखा जाए इनको आपस में मिला दिया गया। यानी आ को आ से, ई को ई से, ऊ को ऊ से, पानी को पानी से, दूध को दूध से, तेल को तेल से।
तो मात्रा बढ़ेगी कि घटेगी? मात्रा बढ़ेगी। और वो बढ़ी हुई मात्रा हर्ष होगी कि दीर्घ होगी? तो सर दीर्घ होगी। तो ये दीर्घ वर्ण कौन सा है? आ है। दीर्घ वर्ण आ है। ये दीर्घ वर्ण कौन सी है? ई है। ये दीर्घ वर्ण कौन सा है? उ है। यही कारण है कि इनके मिलने से दीर्घ वर्ण का ही निर्माण होगा। जो परिवर्तन होगा वो कौन सा परिवर्तन होगा सर? दीर्घ वर्णों का ही परिवर्तन होगा। और वो दीर्घ वर्ण कौन कौन से पैदा हो जाएंगे? इनके मिलने से होगा आ। क्या होगा? आ। सभी हमेशा दीर्घ आ सदैव दीर्घ वर्ण ही बने। और यहाँ एक मैं और इसमें से आ को तो मिलाया, यहाँ ऊपर ही मिला दे रहा हूँ आ और प्लस आ को, आ प्लस आ को। तो इनके मिलने से भी निर्माण किसका होगा? आ का ही होगा। इनके मिलने से सब समान स्वरों के मिलने से दीर्घ वर्णों का क्या होता है? निर्माण होता है। और इनके मिलने से दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ। यानी पानी में पानी के मिलने से पानी की मात्रा बढ़ेगी, दूध में दूध के मिलने से दूध की मात्रा बढ़ेगी, और तेल में तेल के मिलने से तेल की मात्रा बढ़ेगी। और ये बढ़ी हुई मात्रा का नाम क्या होगा? दीर्घ होगा। इसलिए इस संधि का नाम क्या पड़ गया? फिर से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। ठीक है सर, ये दीर्घ संधि बनी क्योंकि इसमें दीर्घ मात्राओं का निर्माण हुआ दो समान स्वरों के मिलने से। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करेंगे स्वर संधि के दूसरे स्वरूप की। दूसरे स्वरूप की चर्चा कर लेते हैं। बताओ आप, एक शर्त है, सभी वर्ण एक दूसरे से मिलेंगे। अभी तक मैंने आ को आ से मिला दिया, ई को ई से मिला दिया और ऊ को ऊ से मिला दिया, तो दीर्घ वर्णों का निर्माण हुआ। अब आ को मिलाने की बारी किससे है? ई से। अब आ को मिलाने की बारी ई से। यानी यदि मैं नामकरण करूं तो नामकरण में ये बताओ, ये तीनों वर्ण निर्माण किससे हुए थे? किसमें हुए थे? दीर्घ संधि में। किसमें हुए थे? ये दीर्घ संधि में निर्माण हुए। यदि मित्र मैं पानी में दूध मिलाऊं, पानी में दूध मिलाऊं तो मात्रा तो बढ़ेगी, लेकिन प्रभावित क्या हो जाएगा? गुण। गुण पर असर पड़ेगा। यानी पानी में दो भिन्न गुण वाले वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान कंठ है, इनका उच्चारण स्थान तालव्य है। तो दो भिन्न गुण वाले पदार्थ को, वस्तुओं को आपस में मिलाया जाए तो मात्रा तो बढ़ती है, लेकिन ध्यान रहे उनका गुण बदल जाता है। और इसी गुण के बदलाव के कारण इसके अंदर जो वर्ण निर्मित होंगे उनका नाम, उन विकार का नाम क्या पड़ जाएगा? गुण संधि। मैटर आप समझे कि नहीं समझे? उनका नाम पड़ेगा गुण संधि, क्योंकि ये दो भिन्न गुण वाले वर्ण आपस में मिलने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक लाइनिंग दे रहा हूँ और अब अगले वर्ण विकार की चर्चा होगी। अब हम लोग मिलाने चल रहे हैं। अब अगर मिलाएं तो आ को ई से, तो हम लिख सकते हैं ना कि आ प्लस ई, आ प्लस ई, फिर आ प्लस दीर्घ ई, फिर आ प्लस दीर्घ ई, अ प्लस दीर्घ ई। ये मिले अ को हर्षई से, आ को हर्षई से, आ को दीर्घ ई से और अ को दीर्घ ई से मिलाया, यानी अ पूर्णतः ई से मिल गया। अब आ ई से मिल चुका है, आ ई से मिल चुका है, विकार क्या पैदा होगा ये चर्चा करेंगे। अब आ को मिलाने किससे चल रहे हैं? ऊ से। आ बारी बारी सबसे मिलेगा, तो आ जब ऊ से मिलेगा तो क्या लिखा जाएगा? अ प्लस ऊ, आ प्लस ऊ, अ प्लस दीर्घ ऊ, फिर आ प्लस दीर्घ ऊ। इतना से मिला दिया। अब आ ऊ से भी मिल गया। अब आ की बारी किससे मिलने की है? री से। री, जिसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, जिसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। और हिंदी व्याकरण में ह्रस्वरी की चर्चा होती है, दीर्घ री की चर्चा नहीं होती, संस्कृत व्याकरण में होती है। तो अब अ से मिलने की कौन चल रहा है? री। मैं यहाँ पे ऑब्लिक डाल दे रहा हूँ, अ या आ प्लस री। इसको 4 पार्ट में 3 पार्ट में कर सकते हैं, अ प्लस री, आ प्लस री, ये हो सकता था।
तो अब हम विकार की बात करते हैं। क्या विकार पैदा होगा? कुछ नहीं है यार, बस ब्रेन लगाना है, समझना है। देखो, दीर्घ में आ बन गया था, दीर्घ में ई बना था ना, और दीर्घ में ऊ बना था कि नहीं बना था? ये तो हर्ष वर्ण है ना, तो अगला वर्ण दीर्घ वर्ण कौन है? ए है। तो अगली, हमेशा दीर्घ वर्ण क्रम से बनते चले जाते हैं, तो अगला वर्ण कौन बनेगा? ए बनेगा। किससे किससे मिलने से? आ के ई से मिलने से। आ से ई मिला, ये मिला, तो किस वर्ण का निर्माण हुआ? ए का। और आ से जब ये कौन मिला था? आ से कहाँ मिला है? ये ऊ, यानी पानी से जब दूध मिला, दो भिन्न गुण वाले, तो गुण पर असर पड़ेगा। तो आ से जब ऊ मिला तो निर्माण किसका हो गया? ओ का। क्लियर? ओ का निर्माण हुआ। तो अब यहां मैं विकार लिख रहा हूं, परिवर्तन लिख रहा हूं। तो आ से ई मिला तो ए, इससे भी ए, इनसे भी ए ही बनेगा, और इनसे भी ए ही बनेगा। लेकिन जब ये ऊ मिलेंगे तो क्या बनेगा? ओ, और इनसे क्या बनेगा? ओ, फिर इनसे क्या बनेगा? ओ, फिर इनसे क्या बनेगा? ओ। लेकिन जब आ से री मिलता है तो ये बनता है अर। क्या बनता है? अर। अर, महर्षि। तो महर्षि पर अर की मात्रा आई कि नहीं आई? इसे हमने यूपी बोर्ड में, मेरा पठन पाठन लगभग बिहार बोर्ड से रहा, लेकिन यूपी बोर्ड में मैंने पढ़ाया है, यूपी के बच्चों को पढ़ाया, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ ये मेरी कर्मस्थली है, जन्मस्थली बिहार, लेकिन ये मेरी कर्मस्थली है। और इस कर्मस्थली में मैंने देखा कि महर्षि में जो अर की मात्रा दी जाती है उसको यहाँ उड़नवा र के नाम से जाना जाता है। तो उड़नवा र कह लो या की भाषा, लोकल भाषा, लेकिन वो मात्रा कहलाती है साहब अर। तो इस तरह दो भिन्न गुण वाले वर्ण मिले थे आपस में, तो इनसे जो विकार पैदा हुआ वो क्या कहलाया? गुण संधि कहलाई। इस संधि का नाम क्या पड़ा? ये उदाहरण सभी के सभी ये विकार किसके हुए सर? गुण संधि के। ये हुआ गुण संधि, ये गुण संधि का विकार पैदा हुआ। क्लियर? ये गुण संधि का विकार पैदा हुआ, ये दीर्घ संधि का विकार पैदा हुआ। अब आते हैं, अब देखिए क्रमशः बन रहा है। दीर्घ संधि में दीर्घ वर्ण आ, दीर्घ वर्ण ई, दीर्घ वर्ण उ बना। गुण संधि में संध्य दीर्घ वर्ण ए और संध्य दीर्घ वर्ण ओ का निर्माण हो चुका है, और अ आ मिलते मिलते री से मिल चुका है। अब अ आ सबसे मिलना है, तो अब आ को मिलने की बारी किससे है? ए से, ओ से, ऐ से और औ से। तो मिलन में अब अ मिलने चल रहा है, तो अ प्लस मिलेगा किससे? अगली बारी मिलने की किसकी है? देख लो, मैं मिला चुका हूं कहां तक? री तक। तो मिलने की बारी किसकी है? ए की। तो अ प्लस ए, अ प्लस अगला मैं दूं अ, और यहां पे थोड़ा शॉर्ट कर दे रहा हूं सर, अ या आ। क्या लिख दिया? अ या आ। चार चार पार्ट में बांट सकते हैं। तो अ या आ से ए मिला तो क्या बन सकता है? फिर अ या आ से अगली बारी मैं मिला रहा हूं किसकी? ऐ की। तो ऐ मिलेगा तो क्या बनेगा? फिर अ आ से मिलाने की बारी किसकी? ओ की। तो क्या बनेगा? और ऑब्लिक आ से जब ओ मिलेगा तो क्या बनेगा? ये मैटर है। ओ मिलेगा तो क्या बनेगा? अब देखो, जब आ से ए मिला, आ से ए मिला, तो देखो भैया, आपने दीर्घ में आ ई ऊ का निर्माण कर लिया, गुण में ए और ओ का निर्माण कर लिया। तो अब निर्माण की बारी किसकी है? ऐ की क्रमशः। और फिर निर्माण की बारी किसकी होगी? ओ की। यानी जब ये अ आ किससे मिला? ए से या ऐ से, तो निर्माण किसका होगा? ऐ का। और जब यही अ आ मिलेगा किससे? किससे मिलेगा सर? ओ से। किससे मिलेगा? ओ से या औ से, तो निर्माण होगा औ का। कैसे होगा इसको भी प्रमाणित करूंगा, लेकिन ये तो आप देख रहे हो ना, आए। और ये जो मैंने लाइनिंग खींची है ये प्रैक्टिकल है, आप भी प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और हर वीडियो के नीचे मेरा मोबाइल नंबर है, उस पर आप मिस कॉल करके आप क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो। तो जब आ से ए मिला, आ से ए मिला, तो अगली बारी किसके बनने की थी? ऐ की। तो वर्ण विकार क्या पैदा हुआ? ऐ। जब आ से ऐ मिला
तो क्या बनेगा, जरा मैं रफ कार्य कर रहा हूं, जरा आप ये देख लो क्या बन सकता है रफ कार्य। अ से मैं मिला किसको रहा हूं, और क्वेश्चन यही है कि अ से अय मिलेगा तो सर क्या बनेगा, ये प्रश्न है, ये प्रश्न है कि अ से अय मिलेगा तो क्या बनना चाहिए। तो हम ये कहें कि अ प्लस अय को, अय बना है ना यहाँ पे, अय यहाँ पे बना है ना, मैं लिख सकता हूँ ना अ प्लस ए, लिख सकता हूँ ना, इसको विखंडित किया गणित की तरह, तो फिर प्रश्न हो गया। तो आप देखो जब ये आया अय को, ये सॉरी अ से अय मिलेगा तो क्या बनेगा, तो अय को मैं अ प्लस ए लिख सकता हूं ना। ये अगर करूं तो ये अ और अ मिलके दीर्घ वर्ण आ का निर्माण कर देंगे कि नहीं कर देंगे, और आ प्लस ए बराबर जो बनेगा, यहां मैं आ भी लिख सकता हूं, यहां भी आ लिख सकता हूं, जो आ प्लस ए से मिलकर बनेगा वही आ प्लस ए से भी मिलकर बनेगा, और आ प्लस ए से बना है ए, इसलिए आ प्लस ए से भी मिलकर, इस सूत्र के अनुसार यहां आ गया ना, आ प्लस ए से भी मिलकर क्या बनेगा ए। और यह क्या था, रफ कार्य था समझाने के लिए। अगर फिर मैं बात करूं अ से ओ मिलता है तो अंतिम स्वर क्या बचा है औ, तो औ का निर्माण हुआ। अब फिर से एक प्रश्न हुआ कि सर आ से क्या मिलेगा औ, तो क्या बनेगा, यहां फिर प्रश्न हो गया। तो तोड़ दो, तोड़ोगे तो क्या होगा, आ प्लस ये क्या है औ, तो औ को लिख सकते हैं ना आ प्लस ओ, आ प्लस ओ बराबर प्रश्न। अब यहां है कि आ और प्लस ओ मिलके क्या बनेगा, तो यहां पर उत्तर है ना आ प्लस ओ बराबर क्या बनेगा ओ, तो यहां आ और आ मिलके क्या बना देंगे आ और ओ, तो आ और ओ के मिलने से क्या बन जाएगा ओ बन जाएगा ओ। इसीलिए आ और ओ के मिलने से भी, आ और ओ के मिलने से भी निर्माण किस वर्ण का होगा, ओ का ही होगा। तो यहाँ परिवर्तित विकार क्या हुआ ओ हुआ। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ तक हम पहुँच गए। यानी हम लोगों ने इन वर्णों को अ से मिला दिया, और इस संधि में आपने देखा क्या हुआ था, ये दीर्घ वर्ण था, ये दीर्घ वर्ण था, ये दीर्घ में निर्माण हुआ, ये गुण में निर्माण हुआ। तो दीर्घ मने आकार में बड़ा, और गुण मने ये मानसिक वृद्धि, यानी यहाँ पर ये शारीरिक वृद्धि है और यहाँ पर ये मानसिक वृद्धि है। ये दीर्घ मात्रा में है और ये गुण में बदला हुआ है, इसलिए शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि यानी दीर्घ और गुण के मिलने से इस संधि का जो निर्माण हुआ, इस संधि का नाम क्या पड़ गया, क्या पढ़ना चाहिए, ये वृद्धि हो गई। यानी शारीरिक और मानसिक विकास के मिलने से जिस संधि का, गुण और दीर्घ के मिलने से जिस संधि का निर्माण हुआ, उस संधि का नाम क्या पड़ा, वृद्ध संधि पड़ा। क्लियर। अब यहाँ पर हम विकार कहाँ तक आ गए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये रफ कार्य था। वृद्ध संधि तक आ गए। अब आगे चर्चा चलते हैं, आगे चर्चाओं का दौर चलेगा। अब आगे हम चलते हैं तो ये देखा जाए कि आपने देखा कि आ को सभी स्वरों से मिला दिया गया, लेकिन एक शर्त थी कि सभी स्वर आपस में एक दूसरे से मिलाए जाने चाहिए। तो अब बारी ई की आई कि नहीं आई, क्योंकि ई को ई से केवल स्वर संधि के दीर्घ स्वरूप में यानी दीर्घ संधि में मिलाया गया है। ई से आ का मिलना, ऊ का मिलना, री ए ओ आई और औ का मिलना क्या है, बाकी है। तो अब मैं इनको मिलाने चल रहा हूं। तो यदि मैं एक शब्द लिखूं, एक भाषा लिखूं क्या, कि ई ऑब्लिक ई, यानी ई या ई प्लस का साइन दिया, और मैं भिन्न स्वर लिख दूं, क्या लिख दूं सर, भिन्न स्वर। तो भिन्न स्वर लिखा तो क्या ई सभी से नहीं मिल गया, क्योंकि ई यदि मैं समान स्वर लिखता, समान स्वर, तो ई से मिल जाता। लेकिन जब मैं ई प्लस भिन्न स्वर लिखा तो क्या ई शेष ई को छोड़ के सभी स्वरों से नहीं मिल गया, मिल गया। और यदि मैं ऊ की बात करूं तो ऊ ऑब्लिक ऊ, यानी ऊ या ऊ से
मैंने किसको मिलाया था, ऊ या ऊ से ऊ को मिलाया था, तो निर्माण हुआ था दीर्घ वर्ण ऊ का और संधि कहलाई थी दीर्घ संधि। लेकिन ऊ का सबसे मिलना बाकी है, तो वैसे ही मैं ये लिख सकता हूं ना, ऊ प्लस भिन्न स्वर, ऊ प्लस भिन्न स्वर, ऊ प्लस भिन्न स्वर। तो मैं ऊ से भिन्न स्वरों को मिलाया, ई से भिन्न स्वरों को मिलाया, और ऐसे ही मैं, अब बारी किसकी है, री की। यदि मैं री से भिन्न स्वरों को मिलाऊं, री से भिन्न स्वर, यानी री से री मिलता तो संस्कृत व्याकरण में दीर्घ वर्ण री बन जाता, लेकिन यहाँ री से री नहीं मिलता, यहाँ री से भिन्न स्वर यानी री को छोड़ के, री के अतिरिक्त, री के सिवाय भिन्न स्वरों को मिला लूँ तो किन वर्णों का निर्माण होना चाहिए। अब जब ये मैटर आया, क्योंकि आप सभी स्वरों को आपस में मिला रहे हैं, तो वैयाकरणों का दिमाग हिला कि यार आपने तो सभी के सभी ये दीर्घ गुण वृद्ध तक जाते जाते सभी स्वरों का निर्माण कर रखा है। आ बन गया, ई बन गया, ऊ बन गया, ये बना, ओ बना, ये बना, औ बना, तो अब तो कोई स्वर ही नहीं बचा जिससे आप इन दो विकारों को, दो परस्पर वर्णों के मिलने से आप परिवर्तन पैदा कर सकते हो। तो ग्रामेरियंस ने सोचा, तो दिमाग गया अर्धस्वर पर, अर्धस्वर या और व, अर्धस्वर कौन, या और व। तो एक बात जानते हैं ना साहब कि मिलन और बदलाव समानता में होता है। आप संत के साथ रहेंगे तो संत का स्वभाव आएगा, और दुष्ट के साथ रहेंगे तो दुष्ट का स्वभाव आएगा। तो यदि ई से भिन्न स्वर मिला और हमारे पास दो ऑप्शन है कि यह बन सकता है कि वह, क्योंकि वो अर्धस्वर है, अब केवल और केवल हम अर्धस्वर ही बना सकते हैं और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। तो जब देखा गया तो ई का उच्चारण स्थान यहाँ रखते हैं, ई तो तालव्य है, और या तो य का भी उच्चारण स्थान तालव्य है। तो बोला ई की समानता य से है, और जब आप बोलते हो ऊ तो होठ यानी ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है और व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। यानी व का नेचर या व की प्रकृति ऊ से मिलती है और ई की प्रकृति य से मिलती है। वस्तुतः ई से भिन्न स्वर मिला तो निर्माण य का हुआ, और ऊ से भिन्न स्वर मिला तो निर्माण व का हुआ। क्लियर। और जब री से भिन्न स्वर मिला यानी इससे क्या मिला साहब, अ मिला, तो फिर ये निर्माण किया अर की, आ मिला आर की, ई मिला इर की, जैसे मातृच्छा, पित्राज्ञा। तो हम भिन्न स्वर में री का ही निर्माण करा देते हैं। जब ये अ से मिलेगा तो अर का आ से मात्राज्ञा, मातृच्छा, ये सभी के सभी उदाहरण इसी के हैं। और चूंकि इनका निर्माण हुआ तो इस संधि का निर्माण य से होने पर इस संधि में पहला वर्ण, पहला विकार क्या पैदा हुआ था, य, और य के विकार पैदा होने से इस संधि का नाम, किस संधि का नाम, इस संधि का य व और री के निर्माण को ही वैयाकरणों ने य निर्माण से नाम रखा यण संधि। क्या रखा नाम सर, यण संधि। जो किसका, ये तीसरा भेद क्या था इसका, वृद्ध संधि। क्या था, वृद्ध संधि। इसकी चौथी भेद ये वृद्ध संधि तैयार हुई थी। और अगर मैं यहाँ नामकरण, हाँ वृद्ध संधि, और यहाँ पे निर्माण हो गया यण संधि, यानी य के बनने से यण बना। अब आगे बढ़ते हैं। हमने री तक भिन्न स्वरों को मिला दिया, सभी स्वर मिल चुके हैं। अब अगली बारी किसकी है, ए ऐ ओ और औ की, ए ऐ ओ और औ की। तो अब हम यहाँ आगे लिखते हैं, ये आगे लिखते हैं, और आगे में अब ए ऐ ओ और औ को हम लोग मिलाने चल रहे हैं। तो देखिए जरा, अब मिलन कराते हैं। ए को मिलाया अ से, ए को मिलाया अ से, ए को मिलाया अ से जब ए मिला था तो ऐ बना था, वृद्ध संधि बनी थी। अब मैंने कहा था सबको आपस में मिलाया जाएगा, तो ए से अ मिलेगा, ऐ से अ मिलेगा, ओ से अ मिलेगा, और औ से अ मिलेगा। मैं बताऊंगा आ मिलेगा तो क्या बनेगा, ई मिलेगा तो क्या बनेगा, लेकिन केवल आप इसी ट्रिक पे रहोगे
तो आपका काम हो जाएगा। और बस इतना को पकड़ के चलो, आपकी अगली संधि, नाम नहीं बता रहा हूँ, नाम क्यों होगा ये तो मैं हर समय क्यों का उत्तर दे रहा हूँ कि इनका नाम दीर्घ क्यों पड़ा, इनका नाम गुण क्यों पड़ा, इनका नाम वृद्ध क्यों पड़ा, इनका नाम यण क्यों पड़ा, इनका नाम क्या पड़ा और क्यों पड़ा, ये तो मैं विकार में ही बताऊंगा। अब आया, जब इनको जोड़ा गया तो ये देखा गया कि भाई य और व का भी निर्माण कर लिया। अब ग्रामेरियंस फंसे कि यार सभी स्वरों का निर्माण, दीर्घ स्वरों का निर्माण दीर्घ गुण वृद्ध तक कर दिया, और य और व का निर्माण यानी अर्ध स्वरों का भी निर्माण खत्म यण संधि में। तो अब स्वर से स्वर के मिलने पर तो स्वर ही बनना चाहिए, ये पॉइंट नोटेड होना चाहिए दिमाग में कि स्वर से स्वर के मिलने पर स्वर ही बनना चाहिए, य व भी खत्म। तो अब क्या बन सकता है, क्या बन सकता है, दिमाग फेल। तो इन लोगों ने रफ किया, सोचा, विचार किया। देखो जरा मैं रफ करने चल रहा हूं, जरा इस बात को समझना, टोटल गणित है, मैथमेटिक्स है। क्या बना और कैसे बना इसको प्रमाणित कर रहा हूं। जब हम अ को ए को अ से मिलाने चल रहे हैं तो प्रश्न यही है, प्रश्न हमारा क्या है, ए प्लस, ये रफ कार्य है, रफ है, ए रफ है सर, ए रफ है, रफ की चर्चा हो रही है। ए से अ मिला तो क्या बनना चाहिए, यही लॉजिक है, यही प्रश्न है। तो बताओ जरा, ए को हम तोड़ सकते हैं ना, अ प्लस ई, अ प्लस ई, देखो गुण संधि में अ प्लस ई बराबर ए टूटा किस में, अ प्लस ई में, और यहां क्या बचा है साहब, यहां क्या बचा है, अ बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, अ बचा हुआ है, यानी अ और ई से तो ए बना ना, और ई से ए बना, और यहां बचा है, आपने प्रश्न किया, फिर से प्रश्न हो गया यहां पे। तो एक बात बताओ, अ और प्लस, यहां पर एक विकार पैदा हो रहा है, ई प्लस अ, तो ई से ई मिलता तो ई बनता, लेकिन ई से तो भिन्न स्वर बन रहा है ना, भिन्न स्वर मिल रहा है ना। तो जब ई से भिन्न स्वर मिलेगा, ई से भिन्न स्वर मिलेगा, ई से भिन्न स्वर मिलेगा, तो निर्माण किसका हुआ था, य का। इसलिए यहां ई से भिन्न स्वर मिलने से य का निर्माण हुआ, और ये दोनों पद मिलकर निर्माण किसका कर दिए, अय का। इनको आप जोड़ोगे तो उत्तर क्या आपका आ गया, अय। अर्थात अब देखो ना, ए से अ मिला तो क्या बना, यही प्रश्न था। ए को तोड़ा तो अ धन ई, और यहाँ पर अ था, फिर मैंने तोड़ा तो ई और भिन्न स्वर, ई से भिन्न स्वर अ मिला तो यह निर्माण हुआ। तो ये अ यहाँ से आया और ये हो गया, तो ये अय का निर्माण कर दिया कि नहीं कर दिया, ये निर्माण हो गया अय का। क्लियर। अब आते हैं पुनः, अब फिर से क्वेश्चन बनाते हैं, ये सब प्रश्न हैं, प्रश्न बनाते हैं, और मैं विखंडित कर रहा हूँ वर्णों को। अब यहाँ आया कि सर अय से अ बनाएंगे, मिलाएंगे तो क्या बनेगा, फिर प्रश्न आ गया। तो जरा अय को तोड़ो, तो अय आप तोड़ोगे तो अय किधर बना है, इधर बना है, इधर बना है ना। तो अय को हम लिख सकते हैं ना, अ प्लस ए, अ प्लस ए लिख सकते हैं ना। अ या आ से ए मिलता है तो क्या बनता है, अय वृद्ध संधि में। अ प्लस ए या अय बराबर अय बना, और प्लस यहाँ पर क्या बना था सर, अ, क्या बना था, अ। तो एक बात समझो आप कि यहाँ पर ए से अय, ये अय को तोड़ा तो अय से अ मिला तो क्या बना, तो अ प्लस ए, या मैं अ को आ भी तो लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, अ या आ दोनों के मिलने से बनता है, अ या आ लिख दिया। तो यहाँ पर ये देखा गया, तो बताओ यहाँ पर ये आ है ना, आ, और ए से अ मिला था तो क्या बना था, अय बना था कि नहीं बना था, या अ को ही रखो, कुछ भी रखो, तो अय बना था ना। ए से अ मिला तो अय बना, और यहाँ पे क्या हो गया, ये अय बन गया कि नहीं बन गया। यहाँ पर मैं अ लिखता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो ये अय, यहाँ अय लिखता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, अय बना कि नहीं बना। अब देखो अ धन अ धन अ बराबर क्या हो जाएगा, आ, अ धन अ बराबर आ, और ये क्या बचा है, य, यानी पद बन क्या गया, निर्माण क्या हो गया, आय। अ धन अ बराबर आ और य, और निर्माण हो गया आय। क्लियर। अब आते हैं, और हम आपका इस वीडियो में 4-5 मिनट टाइम लेंगे क्योंकि समझाना है, और आप ये सूत्र है, गणित है। अब प्रश्न है कि अ से ओ से अ मिलेगा तो क्या बनेगा, ओ प्लस अ बराबर प्रश्न, यही प्रश्न हुआ। तो
तो ओ को तोड़ेंगे तो ये अ और धन ऊ में टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा, गुण संधि। ये ओ गुण में टूटा और फिर ये क्या हुआ, अ बराबर क्या बनेगा, यही प्रश्न है। तो सर यहाँ अ आ गया और ऊ प्लस अ यानी ऊ से भिन्न स्वर मिला, तो ऊ से भिन्न स्वर मिला तो क्या बना था व, तो ऊ से भिन्न स्वर मिलने से बन गया व, तो ये दोनों यानी बना दिए, किसका निर्माण कर दिए, अव का। देख रहे हैं कैसे बन के आ रहा है, ओ धन अ बराबर क्या बनेगा, प्रश्न था ओ अ धन ऊ में टूटा और यहाँ पर ये अ था, फिर ये अ ऊ और अ मिलकर के व का निर्माण कर दिए और पूरा पद बन गया औ, यानी ओ से अ मिला तो क्या बन गया औ। अब अंतिम वर्ण विकार की चर्चा है, क्या है क्वेश्चन, क्या है सर कि सर औ से अ मिलेगा तो क्या बनेगा, तो इस अ को हम क्या तोड़ सकते थे, अ प्लस ओ, देख लो अ प्लस ओ बराबर अ बना, अ प्लस ओ बराबर अ और यहाँ क्या है अ है, तो सर क्या बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, ये मैटर आया ना सर। तो फिर इस ओ को तोड़ोगे आप, ओ प्लस अ है ना, तो ओ प्लस अ से क्या बना था, अ बना था, ओ प्लस अ से क्या बना था, ओ प्लस अ से क्या बना था, हम लोग प्रूफ देखे थे अ बना था, और इधर क्या बचा है अ बचा है, तो अ और प्लस अ बराबर क्या बन जाएगा आ, और ये क्या बचा है वो, तो क्या बन गया आओ। रटने की कोई जरूरत नहीं है, यानी अ से अ मिला तो क्या बना आओ बना। क्लियर सर। इस तरह अगर देखूं तो ये रफ कार्य मैं मिटा रहा हूं, और इस संधि का क्या नाम पढ़ना चाहिए, तो इस संधि में पहला विकार क्या बना था अय, क्या बना था अय। यदि एक आपसे प्रश्न करूं कि राम श्याम और मोहन एक माता पिता की 3 संतानें हैं, तो इसको क्या लिखा नहीं जा सकता था कि राम श्याम मोहन आदि एक माता पिता के पुत्र हैं। तो इस स्वर माता पिता के स्वर के कितने पुत्र अभी तक हो चुके हैं, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ फिर मैं रफ कर रहा हूँ, और रफ में मैं क्या ये लिख नहीं सकता था क्या कि दीर्घ गुण वृद्ध यण, य बनने से यण और अय बनने से अय लिख सकता हूँ ना, आदि स्वर के भेद हैं, स्वर के भेद हैं। क्लियर। और जब आप अय और आदि को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, दीर्घ संधि अ प्लस अ बराबर आ, और इस अय और आदि का नाम ही मिलके क्या कहलाया अयादि, क्या कहलाया अयादि। और इस संधि का ये चौथा भेद था, ये 5वां भेद, इस संधि का नाम क्या पड़ गया अयादि, आय धन आदि बराबर अयादि, और इस संधि का नाम पड़ा अयादि। इसमें पहला पद क्या बन रहा है अय, यण में पहला वर्ण क्या बन रहा है य, और वृद्धि इसलिए नाम पड़ा क्योंकि आपने दीर्घ और गुण को जोड़ा, ये तीसरा भेद था, और आपने 2 भिन्न गुण वाले वर्णों को जोड़ा तो गुण संधि बना, और समान स्वरों को जोड़ा तो दीर्घ संधि बना। आज मैं इस वीडियो में ये लेकर के आया, सभी वर्णों का विकार पैदा किया, सभी वर्णों का विकार पैदा हुआ, परिवर्तन पैदा हुआ। अब मैं अगले वीडियो में आऊँगा तो आपको चैलेंज करता हूँ, ये गारंटी है। अभी विकार माने दोष होता है, परिवर्तन, आपने ये पकड़ा है, विकार पकड़ा, यहाँ पकड़ लिया कि सर यहाँ पे तोड़ना है, लेकिन आप अभी तोड़िएगा मत, तोड़ेंगे तो तब ना, क्योंकि विकार तो यहाँ भी टूट सकता है और यहाँ भी टूट सकता है। तो पहले कहाँ तोड़ना है और कैसे तोड़ना है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, और गारंटी देता हूँ 1-1 सेकंड में आप पकड़ लोगे कि किस शब्द में गुण संधि होगी, किस में दीर्घ होगी, किस में वृद्ध होगी, किस में यण होगी, किस में अयादि हो गई, जिसका मैं देशज मसाला बना रखा हूं कि 1 झंडी गुण संधि, जहां झंडी मिला अखिया बंद करके मारो गुण संधि, 2 झंडी वृद्ध संधि, य या व संयुक्ते यण, बिना य व संयुक्ते अयादि, आ और ई और उ की मात्रा दीर्घ संधि, उड़ानवार और उत्तर प्रदेश में बोला जाता है रहे तो गुण संधि, और तो हम बताएंगे मुड़नवारा क्या होता है, वो रहे तो यण संधि। ये ट्रिक, ये पकड़ने का ट्रिक मैं अगले वीडियो में लिखित रूप से समझाते हुए चर्चा करूंगा।
आज के लिए वर्णों का मुझे विकार पैदा करना था, स्वर संधि का, और हम लोगों ने देखा विकार कैसे कैसे पैदा हुआ है, परिवर्तन कैसे कैसे पैदा हुआ है। आप हड़बड़ाइएगा मत, संधि के एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन मेरे पास है। अंत में मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं इस बार बोर्ड पे। तो आप घबराना मत मेरे शिष्यों, मेरे छात्रों, मेरे छोटे भाइयों, मेरे बड़े भाइयों, जो भी इन वीडियो को देख रहे हैं। अगर ये वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ इन्हें शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। और हम जिस तरह राठौर वर्ल्ड को आप प्रेम दे रहे हैं, संजीत सिंह राठौर को सम्मान दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, यही सम्मान और प्रेम आप आगे भी बनाते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अगले वीडियो में एक एक सेकंड के अंदर कैसे संधियों को पकड़ा जाए इसका एक देशज मसाला ट्रिक लेके और तोड़ने का ट्रिक लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, सब्बा खैर, बाय बाय, नमस्कार, प्रणाम।